राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के स्कूल और कॉलेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। विधायक के कॉलेज पर यह कार्रवाई एक अवैध हिस्से को लेकर की गई है। वहीं विधायक के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विधायक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल कांग्रेस विधायक का यह कॉलेज खानो गांव स्थित तालाब के कैचमेंट एरिया में बना था। प्रशासन ने इस कॉलेज के अवैध हिस्से को तोड़ दिया है। कार्रवाई के दौरान कई बार विधायकों के समर्थकों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते बीच बीच में कार्रवाई रोकी भी गई। हाल ही में आरिफ मसूद समेत 7 के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुना में खाद न मिलने से किसानों ने मधुसूदनगढ़ में वेयर हाउस पर भारी हंगामा किया। किसानों ने प्रशासन पर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। अपने हक के लिए सैकड़ों किसान सुबह से लाइन में लगे रहे। कोरोना काल में भी किसान भारी भीड़ में खड़े होने को मजबूर थे। किसानों ने प्रशासन पर खाद ब्लैक करने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल यूरिया मुहैया कराने की मांग की। खाद के लिए किसानों का हंगामा बढ़ता देख मधुसूदनगढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से गेहूं और चने की फसल के लिए उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बुरहानपुर के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में जननी एक्सप्रेस योजना के हाल बेहाल हैं। इसकी ताजी तस्वीर आदिवासी बाहुल्य धूलकोट में देखने को मिली। जब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते एक परिवार को गर्भवती महिला को ट्रैक्टर ट्रॉली में जाना पड़ा। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धूलकोट में एक आदिवासी परिवार ने डिलीवरी के लिए जैसे तैसे प्रसूता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ गए, लेकिन डिलीवरी के बाद घर जाने के लिए उन्हें वाहन नहीं मिला। जननी एक्सप्रेस योजना के चालक को फोन करके बुलाया गया तो चालक ने सड़क खराब होने का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस परिवार ने अपने खर्च से ट्रैक्टर ट्रॉली की और इसमें प्रसूता और नवजात के साथ सवार होकर घर रवाना हुए। घर वाले के लाया था 2 बजे, तो अभी रास्ता खराब से कहीं छोड़ने के लिए जा रहा। किसने बोला रास्ता खराब है? ड्राइवर ने। कौन सी गाड़ी के ड्राइवर ने? नाम सरकारी गाड़ी। तो फिर अभी कैसे ले जाओगे तुम? अभी टलारी से। कहाँ रहते हो? खुदरा नवादा। मामले के मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैकफुट पर हैं और मामले की जांच कराकर कार्रवाई का बयान दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और प्रदेश में धान की खरीदी 10 नवंबर से शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही किसानों ने चक्काजाम भी किया। छत्तीसगढ़ में करीब 30 से अधिक किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए। चक्काजाम को लेकर पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था। एडीएम से लेकर एएसपी स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कई स्थानों पर किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। कई जगह किसान मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर निकले तो कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो कुछ जगहों पर सड़क भी जाम की। दुर्ग के अंडा गांव में एक सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दीपावली त्योहार के कुछ दिन पहले ही एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया।
आग लगने के बाद देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ग्राम अंडा में निवास करने वाली सुरूज बाई घर में खाना पकाने के लिए जैसे ही गैस जलाई, गैस रिसने से घर में आग लग गई और आग ने कुछ ही पल में बड़ा रूप ले लिया। गैस गाड़ी भरवाए हूँ, आवाज और फिट करवात रही हूँ, चालू करे हूँ चाय बनूँ की बेटा, कैंडल में चाय पानी मनाए भर रहे हैं चूल्हा में ही में, वो मना के सबका चाय पत्ती नहीं डाले रहे हूँ, चालू कर घंटा हूँ इसी के तो चूल्हा वाले लागू चालू करे हूँ और के बारे के नहीं में बारे वाला और बड़ी चूल्हा वाले है में गैस के चालू करे हूँ, धधाक बढ़ गए कैसे बग गई और सब चीज हरी तन धधाक ले मैंने हाँक पर आज बेटा आज गल कैसे जल गए धधाकल का मत के लिखाली से। आग लगने से घर के सारे लोग बाहर निकल गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे घर का छप्पर तक उड़ गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। महासमुंद में पटाखों की आवक और बिक्री दोनों बढ़ गई है, जिसके बाद अवैध भंडारण और बिक्री के 2 बड़े मामले भी सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने 1.5 करोड़ से भी अधिक का पटाखा जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि महासमुंद जिले में 32 स्थायी लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारी और 314 अस्थायी लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारी हैं, जिन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए पटाखा का भंडारण और विक्रय करना होता है। साथ ही पटाखा दुकानों को भीड़ भाड़ वाली जगहों, रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि व्यापारी सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर भारी मात्रा में असुरक्षित तरीके से पटाखे की दुकानें लगा रहे हैं, जो कभी भी शहर में भीषण हादसे का कारण बन सकती हैं। जिला मुख्यालय शहर में मात्र 22 दुकानदारों के पास ही पटाखा बेचने का लाइसेंस है, लेकिन दिवाली और छठ में शहर के हर गली और चौराहे पर पटाखों की अवैध दुकान सज जाती है। शहर में जिन दुकानदारों ने पटाखा बेचने का प्रशासन से लाइसेंस ले रखा है, उनके पास पूरी मात्रा में सुरक्षा के उपायों का अभाव दिखता है। दुकानों में लाइसेंस की नियम व शर्त के अनुसार सुरक्षा के उपाय करने की जगह खाना पूर्ति ही की गई है। पटाखा दुकानों में सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन कर खुले तौर पर पटाखा रखे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार दुकान के बाहर सड़क किनारे भी पटाखा रखते हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रदेश में ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी है। वहीं अभी शीतलहर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एकदम एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा प्रभाव है, जो चेन्नई के आसपास में जो सिस्टम बनता है उसके कारण से टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी जो हिस्से हैं उसमें तापमान है लगभग 2 से 3 डिग्री है। पिछले 1 सप्ताह में गिरावट आ चुकी है। जी, तो अभी ठंड अभी यदि हम देखें तो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में बिलो नॉर्मल चल रहा है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल से बिलो ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर की स्थिति हो सकती है। अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में अच्छी ठंड पड़ रही है। निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। करीब 1 दर्जन लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर ये कहें कि जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल कर सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे, बाकी दूसरी फीस नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाती है और उसके बाद जब स्कूल खुलते हैं तो उसकी फीस में बड़े बचे हुए सेशन के लिए जो फीस बढ़ाने का प्रश्न है, उसके लिए भी सरकार को निर्देश दिए कि सरकार की जो कमेटी है, जो निजी स्कूलों के लिए नियम बने हैं, उसमें कमेटी का प्रावधान है। वो कमेटी 30 दिन के अंदर डिसीजन लेगी कि रिमेनिंग सेशन के लिए कितनी फीस बढ़ाई जाना है और उस पर तय किया जाएगा।
वहीं जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की कमेटी 1 माह के अंदर लेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में निजी स्कूल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। प्याज की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के इस आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। कुछ दिनों पहले प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब भी वह 40 से 60 रुपए किलो बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज के स्टॉक सीमा तय की थी। सरकार के इस आदेश के बाद व्यापारी प्याज की कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे, जिससे आसमान छूती प्याज की कीमतें नीचे आने की संभावना है। दतिया राज परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद सामने आने लगा है। राज परिवार के सदस्य और सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के परिवार में संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पहुंचे विधायक पर पिस्टल तान दिया गया और उन्हें धमकाया भी गया। पूरी घटना की जानकारी विधायक ने स्थानीय थाने को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर विधायक घनश्याम सिंह समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। विधायक के साथ पहुंचे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी ने विधायक को इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। अट्ठाईस सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच दिग्विजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस सभी 28 सीटें जीतेगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा, वो कृषि से स्नातक हैं, इसीलिए उनसे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हों। जनता चुनाव लड़ रही थी और पूरे हिम्मत के साथ प्रलोभन देने के बावजूद भी किसी प्रकार से वे प्रभावित नहीं कर पाए। वहीं बीजेपी भी सभी 28 की 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता कांग्रेस के 15 महीनों के कुशासन का फल उनको देने वाली है। इंदौर के संपत हिल्स में क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल और स्विमिंग पूल पर रहवासियों के कब्जा किए जाने को लेकर कॉलोनाइजर की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि टाउनशिप में इन चीजों के इस्तेमाल का हक रहवासियों का है। कॉलोनी के स्वीकृत नक्शे में भी सुविधा सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्शाई गई है। पिछले दिनों क्लब हाउस पर कब्जे को लेकर रहवासी संघ और बिल्डर के लोगों के बीच विवाद हो गया था। एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके बाद तीनों स्थान पर कब्जे के लिए न्यायालय में सिविल सूट दायर किया गया। नियमानुसार टाउनशिप में क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, पूल वगैरह पर कॉलोनाइजर का हक नहीं होता, वो टाउनशिप में रहने वालों के उपयोग के लिए होता है। नवंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तापमान में भी लगातार कमी आ रही है।
रात का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तक चला गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। जबकि पिछली रात पारा 15 डिग्री रहा। उत्तर भारत में पड़ रही ठंड के कारण आगामी 3-4 दिन में रात का पारा और घटकर 14 डिग्री या उससे नीचे जाने के आसार हैं। शहर का अधिकतम तापमान मामूली घटकर 30.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 नवंबर तक मौसम इसी तरह का रहेगा। इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ठंड हो रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने 2 नव कर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों कर्मचारी बुरी तरह घायल हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व के कैचमेंट एरिया से बाघों का पलायन लगातार हो रहा है। ये बाघ सतना जिले के चित्रकूट परसमानिया पठार के जंगलों में विचरण करते हैं। गुरुवार की सुबह उचेहरा के धनिया बीट में वन विभाग के गश्ती दल पर बाघ ने हमला कर दिया। वन रक्षक रामदयाल दुबे और एक वन कर्मी जंगल गश्त पर निकले थे, तभी दहाड़ के साथ बाघ ने हमला कर दिया। हालांकि दोनों वन कर्मी की जान बच गई। शोर शराबा करने पर बाघ घने जंगल की ओर निकल गया। दोनों घायलों को उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।